हेलो। हम्म। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि भाई प्लांक का जो है रेडिएशन लॉ पढ़ा था हमने। उससे जस्ट पहले हमने प्लांक की हाइपोथेसिस भी पढ़ी थी, भाई प्लांक ने क्या जो है इस टॉपिक समझाने के लिए कल्पना की थी, वो भी हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि भाई एच की लिमिट वगैरह लगा देते तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें भी हमने फिर उससे पहले देखी थी। अब जो है, अब अपन जो पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है कि प्लांक का जो सूत्र लगा के अपन अपन जो है एक तो वीन का नियम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक अपन रेले का, एक स्टीफन का और एक वीन डिस्प्लेसमेंट लो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अरे हाँ या ना, ये सब अपन जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब इसमें भी एक बात है कि अपन वीन का जो ये जो अपन नियम क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है ये चीज़ें जो है कभी जो है समझा नहीं पाए थे। अरे हाँ या ना। अब जो है हम प्लांक के नियम से जो है ये वाले नियम सारे कैलकुलेट कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है प्लांक का नियम पूरी तरीके से क्या करता है, समझाता है। अरे हाँ या ना। देखो। अच्छा, टिप भी चेंज करनी पड़ेगी। डिस्कशन ऑफ प्लांक रेडिएशन लॉ to obtain Wien's radiation law, Rayleigh law, and law and Wien's displacement, है ना। अगर हिंदी में बोलो तो मैं प्लांक के विकिरण सूत्र का प्रयोग करके विन के किरण नियम, रेले का नियम, स्टीफन का नियम है वीन का विस्थापन नियम को प्राप्त करना। अरे हाँ या ना। ये जो है अपना मोटा मोटा टॉपिक है कि अपन जो है प्लांक का जो सूत्र है विकिरण नियम उसको यूज में लेंगे, और चार प्रकार के जो है अपन फॉर्मूले जो है वो आपके कैलकुलेट करेंगे। फिर वही बात कि आपकी बुक में जो है वो तीन ही सूत्र दे रखे हैं, जबकि ये वीन का जो विस्थापन नियम है ये न्यूमेरिकल्स में आता है। तो किस में आता है? न्यूमेरिकल्स में। तो मैं यहाँ पर टॉपिक में ही करा दूंगा आपको, तो फिर बाद में आपको याद रहेगा कि भाई इसको जो है इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और वैसे तुम दोनों को तो मैंने कब कराया था, सेकंड ईयर में भी कराया था, और तुम भूल चुके हो वो एक अलग बात। सही है। चलो देखो, अब अपने प्लांक रेडिएशन, उड़े याद है कि तेरे को ये करवाया था कैसा कुछ? आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ी पड़ रहा है, आ जाएगा ना। ही देते हैं, आगे लिखेंगे भी। पर दिखेगा ही नहीं, नहीं तो आपका यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 ए की पावर एच सी बाई लैम्डा 80 -1। अरे हाँ या ना। और यहाँ पर आपका डी लैम्डा,
ये वाला सही है। अब पहला क्या कैलकुलेट करना है आपको, फॉर रेडिएशन ऑफ 5 है। ठीक है, वेवलेंथ हो गया यहाँ तक। अब देखो इधर देखो, शॉर्ट वेवलेंथ है, इसका मतलब लेमडा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होने का मतलब क्या है कि आपका एच सी बाई आपका लेमडा के टी का मान जो है वो लेस देन ये आपका 1 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना, इस वाला। तो फिर इस कंडीशन में आपका एस सी बाई आपका के टी जो है ये होगा ये आपका ग्रेटर देन लेमडा। अरे हाँ या ना, सही बात है यहाँ से। अगर देखो एच सी बाई के टी का मान और ये पूरा मान जो एक से बड़ा हुआ है, तो एक से बड़ा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अरे हाँ या ना, जब उस केस में जब हम इसका मान जो है यू लेमडा वाले फॉर्मूले में रखेंगे, यू लेमडा वाले फॉर्मूले में रखेंगे 8 पाई एच सी, और ये आपका डी लेमडा, ये आपका डी लेमडा, और ये आपका लेमडा 5, और ये आपका ई की पावर आपका एच सी बाई आपका लेमडा के टी माइनस 1, ये वाला। अरे हाँ या ना, ये जब हम रखेंगे यहाँ पर एच सी बाई लेमडा के टी का मान रखेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे 3 रख दिया मान लो, क्योंकि 3 एक से तो बड़ा ही है ना, तो इसका मान लगभग 20 हो जाएगा, 20 में से एक गया तो 19 गया। तो फिर इस सिचुएशन में जो है आप एक को नेगलेक्ट मान सकते हो। अरे हाँ या ना, इस सिचुएशन में आप एक को नेगलेक्ट मान सकते हो। तो देखो ई की पावर एच सी बाई आपका लेमडा के टी माइनस 1 जो है वो लगभग आप किसके बराबर मान सकते हो, एच सी बाई आपका लेमडा के टी के बराबर मान सकते हो। अरे हाँ या ना, लगभग, है ना, ये वाला। देन फिर आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू लेमडा डी लेमडा बराबर आपका 8 पाई एच सी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका लेमडा 5, फिर आ जाएगा ई की पावर आपका एच सी बाई आपका लेमडा के टी, और ये आपका डी लेमडा। अरे बोलो हाँ या ना, फिर हो जाएगा यू लेमडा डी लेमडा बराबर ये आपका ये हो जाएगा आपका 8 पाई एच सी, और आपका ये हो जाएगा लेमडा 5, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एच सी बाई लेमडा के टी। अरे हाँ या ना, मैं बोल दूं 8 पाई एच सी का मान जो है, मैं ये सारा कांस्टेंट ही तो है, मैं इसको ए मान लूं, लेट कंसीडर। अरे हाँ या ना भाई, 8 संख्या है, पाई 3.14, एच का मान आपको पता ही है 6.626 10 टू पावर माइनस 34, सी का मान 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, तो आएगा तो एक वैल्यू ही, तो उस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, कॉफिशिएंट है तो ए बोल दिया। तो आपका यू लेमडा, अच्छा, और किसको क्या बोल दिया, और जो एच सी बाई आपका एच सी बाई के है, इसको भी मैंने कॉफिशिएंट बोल दिया आपका, और एच सी बाई के जो है इसको मैंने कॉफिशिएंट बोल दिया आपका क्या, इसको मैंने बोल दिया ए। अरे क्या बोल दिया, ए। इसको क्या बोल दिया, ए बोल दिया, सही है ना, इसको मैंने कोफिशिएंट बोल दिया ए। तो यहाँ पर तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, है ना, यहाँ पर लिखूँ मैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, है ना। आगे चलो, यू लेमडा डी लेमडा का मान हो जाएगा ए बाई लेमडा 5। अरे हाँ या ना, और ए की पावर माइनस ए, ये देखो माइनस में ना, माइनस ए अपॉन और आपका लेमडा टी। अरे हाँ या ना, ये क्या हो गया बताओ, अरे वीन का नियम नहीं हो गया क्या, है ना, वीन रेडिएशन लो, याद करो यही तो आ रहा था, ए अपॉन लेमडा 5 ई की पावर माइनस, पहले एफ टी था, फंक्शन ऑफ एफ टी, फिर मैंने एफ टी का मान मैक्सवेल वोल्टेज सांख्यिकी से निकलवाया था आपको, ई की पावर माइनस ए अपॉन बी टी। अरे हाँ या ना, तो बी भी क्या थी, लेंथ थी, यहाँ पे लेमडा है, ये की तो बात है। ये विन्स का नियम हो गया नहीं हो गया, विन्स का कौन सा नियम, रेडिएशन लो, है ना, तो दैट इज विन्स रेडिएशन लो। अच्छा देखो, इसी नियम को वो चाहे तो वो आपको लेमडा बराबर सी बाई न्यू करके वो बोल दे, न्यू में चेंज करके दो, है ना, ऐसा हालांकि वो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये फिर वो वाली बात हो जाती है भाई, आप घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लो, है ना, ये वो वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा पूछना चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा, और वो फॉर्मूला याद करके डी लेमडा का मान निकाल के और रख दो तो वो उसमें आ जाएगा। अरे हाँ या ना, वैसे पूछेगा नहीं, बताना हमारा काम था। ठीक है, दूसरा एक हो गया ये, समझ गए। अब दूसरा कौन सा नियम निकालना है अपने को, रेले का निकाल लेते। अरे निकाल ले रेले का। अच्छा, तुम्हारे मन में ये सवाल थोड़ी आ रहा है कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वीन का ही नियम आएगा, हमें कैसे पता लगेगा, ऐसे थोड़ी आ रहा है। अगर ऐसा तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है तो फिर आज अपने आप को जाके पानी में डुबो के खत्म कर लेना, है ना। क्यों? क्योंकि जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो लोअर वेवलेंथ वाला पार्ट है वो कौन समझा पा रहा है, वीन, जबकि हायर ऑर्डर वाला कौन समझा पा रहा है। अब हो गया ना क्लियर। ठीक है, ये वाला। और इस वाले केस में आपका क्या होगा, देखो वही, आपको वापस आप लिखोगे तो आपका जो है एच सी बाई और आपका लैम्डा के बी टी का जो मान है ना, इसको कई जगह के टी लिख लेते हैं, के बी टी लिखते हैं, वो है वही वोल्टेज मान नेतांक, समझ गए ना, ये वाला। और ये अब एक से क्या होगा, छोटा, एक से छोटा होगा तभी तो लैम्डा उधर जाएगा तब बड़ा होएगा। अरे हाँ या ना, देखो आगे एच सी बाई आपका के बी टी, और ये आपका ये और ये आपका लैम्डा। अरे बोलो हाँ या ना, सही है। अब आप उस फॉर्मूले को याद करो, प्लांक का, प्लांक के फॉर्मूले को याद करो। अरे करो, यही तो था, निकालना तो इसी फॉर्मूले से सब कुछ, इतना तो क्लियर है ना। एक टॉपिक यही था कि इस नियम का प्रयोग करना है आपको, है ना। तो आपका डी लैम्डा ये वाला। अब देखो, अब ये कह रहा है कि आपका एच सी बाई लेमडा के टी एक से छोटा है, जब एक से, ये आपका क्या है, ये वाला एच सी बाई लेमडा के टी क्या है, एक से छोटा है। अरे है नहीं है, जब एक से छोटा है तो फिर ये एक से छोटा है तो इसका मतलब ई की पावर में क्या आएगा, कुछ एक से कम वैल्यू आएगी। अरे हाँ या ना, जब ई की पावर में वैल्यू कम होती है, अरे किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आपकी वैल्यू कम होती है तो एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब प्रसार होता है, और प्रसार ई की पावर एक्स का कैसे खुलता है, मैं काफी बार बता चुका हूँ। ई की पावर एक्स बराबर आपका 1 + x प्लस आपका x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाता है एच ऑन, है ना। बट मैं यहाँ पर बता दूं कि आपका x का मान क्या है, एच सी अपॉन लेमडा के टी, और वो आपका बहुत स्मॉल है, आपने देख ही लिया, स्मॉल है ना, एक से छोटा है तो स्मॉल है। स्मॉल है तो फिर आपको ज्यादा टर्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हायर ऑर्डर आप नेगलेक्ट मान लो और आप सिर्फ ये लिख लो। अरे हाँ या ना, ये वाला सही है। तो देखो, ये वाला तो ये जगह 1 + x मतलब एच सी अपॉन लेमडा के बी टी। अरे हाँ या ना, सही है। और फिर आगे क्या है, माइनस का 1, सही है यहाँ तक गौरव, सही है पक्का, समझ आ गया। नहीं, घर जाके क्यों समझना है, अभी समझना। भाई ई की पावर एक्स था, उसका एक्सपेंशन खोला तो ये होता है। बट ये जो एक्स जो ऊपर है, ये क्या पर है, एच सी अपॉन लेमडा के टी का मान है, और ये बहुत स्मॉल है, ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि स्मॉल है। स्मॉल है तो फिर इसका एक्सपेंशन ये जैसे, जैसे मान लो कि 0.5 है तो x² कितना हो जाएगा, 0.25, और भी कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, और जैसे 0.25 क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका 0.625, वो और भी कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो जब ये हायर ऑर्डर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे तो फिर इनको लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने दो टर्म ले ली, 1 + x, तो ये लिख दिया 1 + x मतलब ये एच सी बाई लेमडा के टी। अरे हाँ या ना, 1 से 1 कट गया, कट गया ना। चलो तो फिर क्यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 π h c, ये आपका लेमडा 5 और इनटू आपका एच सी बाई लेमडा के टी ना, ये आपका एच सी से एच सी कट गया। अरे हाँ या ना, आपका इस लैम्डा से ये वाला लैम्डा गया तो ये यहाँ पर लैम्डा की पावर 4 बची। अरे हाँ या ना, यू लैम्डा और डी लैम्डा का मान कितना आ जाएगा आपका 8 π, 8 π है ना, और यहाँ से कितना लैम्डा 4, और यहाँ से आपका केटी, याद करो, याद करो, यही तो आया था क्योंकि रेले का नियम पढ़ाया था जब मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑसिलेटर।
कितने होंगे? तो वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर की संख्या थी 8 पाई, अरे क्या आया था, 8 पाई, कौन सा मार्कर, नहीं ठीक है, सब दिख तो रहा है, 5 था, ये एच सी, अरे तो दिख ही रहा है ना वो एच सी है, सारी चीजें कहाँ देखनी है, कोई कोई देख देख के थोड़ी लिखना है सब कुछ, पता तो तुम्हें खुद को भी तो है ही। अच्छा यहाँ देखो, ये हो गया। अब याद करो उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर की संख्या कितनी आई थी, 8 पाई अपॉन लैम्डा 4, अरे हाँ या ना। और केटी मैंने बोला था कि इक्विपार्टीशन थ्योरम से देंगे, इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या थी कि आपकी जो एनर्जी होगी वो केटी की फॉर्म में होगी, अरे हाँ या ना, तो वो देखो वापस आ गया। तो ये किसका नियम है, रेले का नियम, अरे हाँ या ना। दैट इज लॉ ऑफ रेले, दैट इज लॉ ऑफ रेलेजेंस, ये वाला, अरे हाँ या ना, हो गया। आगे चलो, अब तीसरी बात, स्टीफन का, स्टीफन लो, स्टीफन लो। अब स्टीफन लो क्या कहता है आपका, स्टीफन लो कहता है कि आप जो है, वो जो कर्व था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ध्यान में रखो, वो जो कर्व था मैंने बताया था कि उसके जो एक कर्व के जो जितने एरिया जिसके अंडर में आता है, एक कर्व के जितना एरिया होता है, अंडर एरिया होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी डेंसिटी को, अरे बताया था नहीं बताया था, लिखवाई थी ना जब 4-5 पॉइंट, तो वो एनर्जी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी डेंसिटी वो हो जाएगी यू बराबर आपकी 0 to इनफाइनाइट, अरे लिखवाया था उस समय भी, याद करो, लिखवाया था नहीं लिखवाया था, समीकरण नंबर एक पहले दे चुका हूँ कि मैं, एक क्या दो भी दे रखे हैं अपन, कोई बात नहीं, ओके, 3 कर देंगे इसको, ठीक है, समीकरण नंबर 3 ये वाला, 3 नंबर हो गया आपकी इक्वेशन। अब यू लेमडा का मान तो हमें पता है, ये तो हमें वैसे ही याद रहता है, अरे बोलो, सही है क्या, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो आपका u बराबर आ जाएगा आपका, क्या आपका 0 to इनफाइनाइट, अरे हाँ या ना, क्या आ जाएगा आपका 8 पाई एच सी, क्या आ जाएगा लैम्डा 5, तो आ जाएगा e की पावर एच सी बाई आपका लैम्डा के बी टी, के बी टी, ठीक है, और आपका माइनस का 1, ये वाला, और ये आपका डी लैम्डा, सही है, यही मान है। अब अपने को सिर्फ ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, अरे हाँ या ना, ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। मैं आपको बोल दूं कि आपका जो एच सी और आपका लैम्डा और ये आपका के बी टी जो है, इसको मैंने एक्स मान लिया, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकता हूँ ना। फिर यहाँ से आपका जो एच सी और आपका, क्या दिक्कत, पूरा क्लास चल रही है, तो मैं इस पे अलाउ कर दूंगा तेरे को, मैं बैठने भी नहीं दूंगा उस, तू जानता है फिर मैं जिद पे आ गया तो, नहीं मैं दिक्कत फिर मैं मानूंगा ही नहीं फिर ये बात। देखो इसका डेरिवेटिव करो लेमडा के सापेक्ष, तो क्या जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका के बी ये माइनस का, और ये हो जाएगा आपका डी लैम्डा बराबर आपका डी एक्स, अरे हाँ या ना, सही है यहाँ तक मामला। तो यहाँ से देखो आपको डी लैम्डा वाला मान चाहिए, ये वाला है ना,
तो आपसे डी लेमडा का मान निकालो। तो डी लेमडा का जब आप मान निकालोगे तो आपका मान आ जाएगा माइनस का लेमडा स्क्वायर और ये आपका के बी टी, ये आपका डी एक्स। अरे हाँ या ना, और ये आ जाएगा आपका एच सी। सही है ये वाला। अब आप ये सारे मान इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। ये वाला। अब ये देखो 8 पाई एच सी, क्या है 8 पाई एच सी, इसको लिखो पहले। ये आपका 8, ये पाई, ये आपका एच सी। सही है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहले डी लेमडा का मान लिखो। डी लेमडा का मान मान लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस ब्रैकेट में डाल दी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर, ये आपका के बी टी, और ये आपका डी एक्स, और ये आपका एच सी। अरे बोलो हाँ या ना। सही है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक ये ब्रैकेट बचा है और एक लेमडा 5 बचा है। लेमडा 5 है तो लेमडा स्क्वायर यहाँ रहा, तो मैं लेमडा इसको दो भागों में तोड़ लूंगा। एक तो लेमडा स्क्वायर और एक लेमडा 3। अरे हाँ, तो स्क्वायर तो यहाँ लिख दिया, और जो लेमडा 3 होगा उसका मैंने मान रख देना यहाँ से। तो यहाँ से लेमडा का मान क्या निकलेगा देखो, लेमडा का मान एच सी बाई एक्स के बी टी। अरे बोलो हाँ या ना। तो मैं ये मान रख दूंगा, कितना, एच सी बाई आपका, और ये कितना, एक्स के बी टी, है ना 3। देखो लेमडा 5 था तो लेमडा स्क्वायर तो मैंने सिंगल रख लिया ताकि कट जाए, है ना। और लेमडा की जो 3 और बचेगा क्योंकि 5 है ना, तो 3 का मैंने यहाँ से मान रख लिया। अरे हाँ या ना। फिर आगे वाला ब्रैकेट ये वाला, और ये क्या हो जाएगा ई की पावर एच सी बाई लेमडा, ये एक्स हो जाएगा, और ये आपका 1। अरे बोलो हाँ या ना। सही है यहाँ तक। सही है ना। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये इससे ये वाला कट गया। अरे कट गया नहीं कट गया, कट गया ना। आगे चलो, जो आपका लिखा जाएगा, है ना। और देखो और कुछ कट रहा है क्या ना? ये एक अलग है, इसको मिक्स मत कर लेना भाई, है ना? ये अलग है, ये बताया ये वाला आपका। और कुछ कट रहा है, कट गया, एच सी से एच सी कट गया, है ना। और उसके अलावा और सब सेट है ना। चलो ये देखो केबीटी ये रहा, केबीटी ये रहा, केबीटी ये रहा। तो केबीटी कितना हो जाएगा, 3 ये 1 4, तो के बी की पावर 4 हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी, एच सी आपका 3 हो जाएगा, सी भी 3 हो जाएगा। अरे हाँ यार। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखो ये लिमिट जो है ना, ये आपकी 0 to इनफाइनाइट है। अरे हाँ या ना, 0 to इनफाइनाइट है ना। लेकिन ये 0 to इनफाइनाइट नहीं आएगी, इनफाइनाइट टू जीरो आएगी। अरे कैसे, कैसे, देखो क्योंकि आपका लेमडा का मान देखो यहाँ पर 0 है ना, तो अब लेमडा में ही तो चेंज कर रहे हैं इसको, लेमडा से ही तो चेंज कर रहे हैं। तो लेमडा का मान जैसे ही आप 0 रखोगे तो एक्स का मान क्या आएगा, कितना आएगा। अरे यहाँ ऊपर कुछ भी हो लेकिन 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो पहली वाली लिमिट क्या हुई फिर, इनफाइनाइट। और फिर जैसे ही आप इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो फिर ऊपर क्या आएगा, 0। जबकि वो, अब ये वाला माइनस एक ये रहा माइनस, है ना माइनस। अब इस माइनस को अगर मैं बाहर निकालूं तो लिमिट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अरे लिमिट को वापस पलटी मरवा सकता हूँ, तो माइनस गायब। सही बात है ना। तो आपका ये माइनस भी गायब हो जाएगा। चलो ये आपका, तो ये वापस वही हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका 8 पाई, ये तो आ जाएगा कॉमन। फिर आपका ए बी की पावर 4, टी की पावर 4, 8 पाई, ए बी की पावर 4, टी की पावर 4, 0 to इनफाइनाइट, ये वाला। और ये आपका एच की 3 और सी की 3, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा आपका टी की पावर x-1, और हो जाएगा डी एक्स। देखो और कुछ थोड़ी बचा है, देखो ये x था तो ऊपर जाके एक्स क्यूब हो जाएगा। ए बी टी को मैंने लिख चुका, एच और सी को मैं लिख चुका, इसको मैं लिख चुका, 8 पाई को मैं लिख चुका, सब कुछ को मैं लिख चुका। अरे हाँ या ना, सही है ना। आगे चलो, अब ये आपका मान हो गया। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनता है, क्या बनता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होते हैं जिनकी वैल्यू आप नॉर्मल मेथड से नहीं निकाल सकते, फिर आप कैसे निकालते हो, कॉम्प्लेक्स,
है ना, इसको कॉम्प्लेक्स को यूज करके निकाल सकते हैं। और इस पे जो है दो रिजिड्यू होंगे, है ना, एक आपका एक्स का रिजिड्यू होगा और 0 पे, और एक आपका होगा एन पाई पे, है ना, 2n पाई पे। लेकिन ये सब मेथड आप बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ोगे, और वो भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि यहाँ जो लोग कराते हैं वो अथवा वाला पार्ट कराते हैं, तो फिर आप पढ़ नहीं पाते, समझ गए ना। तो इसका जो है हम डायरेक्ट मान याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे इसकी कैलकुलेशन हमारे कोई काम की नहीं है, समझ गए ना। और फिर भी अगर आपको चाहिए कि कैलकुलेशन करा देना तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से देखो, वी नो डेट, अभी लिखना पड़ता है भाई, है ना, तुम नहीं जानते वो एक अलग बात है ना, लिखना तो पड़ता है। ये 0 to ∞, ये आपका एक्स क्यूब और ये आपका डी एक्स, और ये आपका ई की पावर एक्स माइनस 1, इसका मान होता है आपका 5/4 सही है। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो दे दो इक्वेशन नंबर 6, और ये दे दूँ आपका पुट वैल्यू इन इक्वेशन 6, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 6। देन आपका क्या आएगा देखो, आपका ये चल रहा था 8 पाई, अरे हाँ या ना, ए बी का 4, टी का 4 अपॉन एच की 3, टी की 3, अरे हो गया। अब आगे देखो, इनटू 4/, ये वाला, सही है। अब ये तो आपका यू का मान आ गया, है ना, इसको थोड़ा और सेट कर लेते हैं, देखो इसको अगर सेट करूं, 5/5 हो जाएगी क्या, 8/5, के बी आपका 4, अरे हाँ या ना, एच आपका 3 और सी आपका 3, है ना, और यहाँ पर आपका 15, ये हो गया T4। स्टीफन का नियम क्या होता है, E बराबर सिग्मा T4। E क्या होती है, एनर्जी, लेकिन ये U क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो फिर हम इसको एनर्जी डेंसिटी को भी एनर्जी में चेंज करेंगे। तो याद करो वो मेरी क्लास जब मैंने आपको लिखाया था, अरे ऐसा था क्या, ऐसा था, लिखवाया था ऐसा कुछ, लिखवाया था, नहीं लिखवाया, अरे नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया, मना करके बताओ एक बार। अब एक बार कॉपी पलट के देखो, पलटो कॉपी, मैं ढूंढवाता हूँ गुड़िया को। हाँ तो ये मिल गया गुड़िया, है? तो लिखवाया था क्या, हाँ भाई मिल चुका है भाई, है ना। इसका मतलब हमें पीछे का पढ़ना नहीं है। और मैं तुम्हें फिर बता दूं, तुम और मजे काट लो 2 दिन, उसके बाद कॉम्पटन आ जाएगा, क्वांटम स्टार्ट हो जाएगी ढंग से, और फिर तुम बोलते रहना है कि बहुत टफ किताब है, होगी नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये कॉपी पूरी भर जाएगी क्वांटम पढ़ते पढ़ते। तेरी तो कॉपी 2-3 लानी पड़ेगी तेरे को, तेरी पतली सी कॉपी तेरी तो, वो कॉपी बात कर रहा हूँ मैं। और जब तुम नहीं पढ़ोगे फिर ये एग्जाम में लिखे भी नहीं जाने तुमसे। वो देखो आसान बहुत है, नहीं है गुड़िया, आसान बहुत है, आसान नहीं है, तुम बताओ मेरे को। सब कुछ आसान है भाई, लिमिट आपको इधर उधर बस वही करना है, सेट ही तो करना। अब ये टॉपिक आज आज वाले टॉपिक में क्या हार्ड है मुझे ये बताओ, बस एक बार लैम्डा मैक्सिमम है, एक बार लैम्डा मिनिमम है। आराम से लेटेगा तो, लेट के पढ़ेगा तो कैसे समझ में आएगा, फैल के पढ़ता है यूं तो कैसे समझ में आएगा फिर। इसलिए कह रहा हूँ इसको साथ साथ पढ़ लो, तुम्हारा ही फायदा है, हमारा तो कुछ ही नहीं जाना, नहीं तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। चलो आगे, तो यहाँ से फिर अपने को मान किसका चाहिएगा, अपने को तो ई का चाहिएगा, अरे ई का चाहिएगा ना, ई का मान आ जाएगा आपका C/4 और यू। तेरे को भी याद नहीं था ये, शाबाश। बाहर तक तन यहाँ लेगा या घर जाके लेगा, मतलब किसे बच्चे हो तुम। चलो ये बराबर ये आपका C/4, यहाँ तक ठीक चल रहा है मामला। हाँ ठीक है, ये वाला C/4 यहाँ तक, और ये आपका U। तो E का मान क्या हो जाएगा,
3/4 इंटू 8/5। अरे हाँ या ना, के बी 4, H3, C3 और T4, और यहाँ पर 15। यही है क्या? यही था ना? यही था, मेरे को याद है, तुम रहने दो। सही है। यहाँ पर, और ये C से C कट जाएगा, ये कितनी आ जाएगी? 2 जाएगी क्या? ये वाला, ये आ जाएगा आपका 2/15, और ये आपका 5/4। ओह, 5/5 है। ओह, 5/5, KB4, H3, T2, और ये आपका T4। इन सबको आप कैलकुलेट करोगे मान रख के। पाई का मान, के बी का मान 15, H3, C3, तो आपका मान आएगा कितना? 5.67 इंटू 10⁻⁻8, तो क्या है? सिग्मा का मान। अरे किसका मान है? सिग्मा। तो सिग्मा, तो ई बराबर क्या होगा? सिग्मा T4। अरे आ गया क्या स्टीफन का नियम? आ गया। ये सारी वैल्यू पता तो है कि तुम्हें कैसे कैसे रखते हैं। के बी का मान 1.38 इंटू 10⁻23 है ना। ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा T4 है ना। आगे देखो, मैं यहाँ लिख दूं, वेयर सिग्मा इज क्या है? 2/15, पाई 5, KB4, H3, C2, ये इसका मान। अरे समझ गए ना। और डेट इज द लॉ ऑफ, दैट इज स्टीफन लॉ। ओह, समझ गए ये वाला। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सिग्मा का मान भी याद रखो तुम, ऐसा मैं चाहता हूँ। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करेंगे वो तो जरूर याद रखें। समझ रहे हो, भले एग्जाम कोई भी हो, जिसमें फिजिक्स आती हो, आपको सिग्मा का मान याद रखना ही चाहिए। समझ रहे हो, तेरे लिए विशेष हो जाता है। और तेरे से उम्मीद तो खैर मुझे कम ही है, तुझे जब यू का मान ही याद नहीं है, पर ये सिग्मा का मान है। अच्छा, याद करवा दूं। देखो पावर देखो इसकी, एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 2 है। जब तुम्हारा डाटा को देखने का नजरिया चेंज होगा ना, तो चीजें याद होंगी। तुम्हें डाटा रटना लगता है, जबकि तुम डाटा को समझते ही नहीं। कि देखो कितना, कितनी खूबसूरत बात है। देखो 5, 4, 3, 2 है नहीं है। तो 2/15, पाई 5, KB4, और केबी देखो, केबी भी याद नहीं रखना आपको, 4 होता है, क्योंकि केबी हमेशा टी के साथ आता है। जब टी की पावर 4 है तो केबी की भी 4 होगी। और H3 और C2, बस। चलो, ये आपका स्टीफन का लॉ होगा। अब आपका क्या बचा है? सर्विन्स लॉ, है ना। तो ये आपका बचा है का। एक काम करो, पहले तुम उतारना शुरू करो, है ना। तो पता लगे लाइट वाइट चली गई, दिक्कत हो गई। उतारो, फटाफट उतारो। 2 मिनट रुक जाओ, उतारो उतारो। और तू ये हिंदी में भी देखा कर, ये क्या है, ज्यादा इंग्लिश मीडियम का ज्ञानी नहीं बनना। हिंदी में पढ़ा कर इनको, क्या है तो है ही नहीं आगे कुछ हिंदी में। क्या है आगे? स्टीफन स्टीफन होता है, वो बाकी मैक्सिमम मिनिमम, कम ज्यादा लघु, क्या लिखना है? और बाकी सारा मैथमेटिकली तो करवाया है। तू शायद नोटिस नहीं करा, हर क्लास में मैं बोल के बताता हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ। जिसको लिखना होगा वो सुन के लिख लेगा, जिसको नहीं लिखना वो बहाने बना लेगा। अच्छा, समझ तो लेगा, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स डाल देंगे, पढ़े मेरे पास। ओके। अभी तो गौरव, ये तो 34 मिनट की हुई है ले, 34 मिनट की तो क्लास हुई है। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, देख लेना तो। अभी तो 34 की हुई है, ये तो उतारेगा जब तक 50 की हो जाएगी, लेकिन हो गया। चलो।
हाँ, जैसे जैसे एक पहले दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था वो तो तेरे को सारा ही याद है ना। ये तो तुम्हें तभी सोच लेना चाहिए था जब तुमने बोला कि सर आज जाओ, हमें हमारी क्लास स्टार्ट कर दो। ये तो तुम्हें जब ही सोचना चाहिए था कि वो आएगा तो बंदा कराएगा, और कराएगा तो फिर ढंग से ही कराएगा। अपने से वो नहीं होता गौरव कि चार चीजें छोड़ दी, चार करा दी, वो होता ही नहीं है। हाँ, पेपर देगा तो याद करेगा मुझे, ये पक्का है। सब कुछ आएगा लिपट के। मैं आराम से कह रहा हूँ, अगर तुम सारा मेरे हिसाब से पढ़ लोगे ना, चारों यूनिट, हमारे क्वांटम में 30 नंबर आ जाएंगे। 30, 30। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, 20 सेफ पॉइंट है। 20 तो आपके किसी हाल में नहीं आने। आप देखो, जब हमने कभी क्वांटम जब पढ़ी थी तो हम किसी कोचिंग वोचिंग नहीं जाते थे, हम खुद पढ़ते थे घर पे। उस टाइम मेरे खुद के 26 आए हुए हैं, बीएससी फाइनल ईयर की बात। अभी तो आपको न्यूमेरिकल भी कराए जा रहे हैं, पेपर की अप्रोच भी बताई जा रही है, तो अब तो होना ही चाहिए इतना तो। क्यों गुड़िया, होना चाहिए ना। और दो पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए, फिर तुम पास होने की टेंशन तो नहीं है बीएससी के बच्चों को। हाँ, और जिसकी परसेंटेज भाई अभी तक 55 से कम है, मुझे अलग अलग दिखा देना, है ना, कि सर मेरी इतनी बन रही है, मेरी इतनी 55 से कम है, वो इसमें रगड़ो बढ़िया फाइनल में। क्योंकि अगर तुम्हारी 55 से कम रहेगी, तुम पीजी नहीं दे पाओगे, एमएससी नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, कलंक हो जाएगा ये। हाँ हाँ। तो वो गुड़े तेरी मैं देख लूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना अपने को। हाँ लाओ बताओ। तेरे का दिखा, तेरा तेरे मार्क्स याद नहीं है? कि कितने बने थे? कल बताना मेरे को, है ना। अभी तो 58 है, अब उसमें भी इतने हुए तो अभी ठीक है। ठीक है, तो इस साल 70 बना ले, बन जाती है आराम से। नहीं, आराम से बन जाती है फिजिक्स में तो। मैं बैठा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। और फर्स्ट ईयर का कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर का। बच गया। गौरव की अभी तक भाई 60% चल रही है, गौरव बच गया। तो गौरव इस बार तुझे आराम से ना 70 बनाने की सोचनी है, तो तेरी 63 64 हो जाएगी, बढ़िया। और 63 64 राजस्थान यूनिवर्सिटी से बहुत होती है, बहुत होती है। ये आप ये मान लो कि ये अभी अपन किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे ना, ये रिकॉर्ड करता है सब कुछ, है ना। पर तुम ये मान लो कि अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों की 80 और तुम्हारी 65 बराबर है। बढ़िया। तो भी अपने थोड़ी मेहनत करना है ना भैया, बस तेरी भी सही चल रही है। बस फर्स्ट ईयर के बता देना तो मुझे देख के ढंग से, मैं बता दूंगा फिर। तेरी भी बतानी है क्या देख के?
ओम नमः शिवाय। हो गया। चलो, मैं एक काम और कर लूँ क्या? इस पीडीएफ को मैं अपन अपने व्हाट्सएप पे भेज भेज लेते हैं अभी। लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना? लाइट होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, वो होने नहीं देंगे। फोटो भेज देगा ये। फोटो भेज देगा। जनरेट तो करने दे उसको, बेचारे को, गरीब को। अच्छा, ये तो सब मांग रहा है चाहो आज। कोई बात नहीं। टेंशन नहीं है उस, अरे टेंशन, टेंशन नहीं है। डोंट वेरी। इतने को टेंशन नहीं है। अब ठीक है। अब लिख लो अपने। अरे सही है ना? अब देखो, ये स्मार्ट वर्क है। पता लग गया ना आज से अपने को, कि अपने जैसे ही मैं लिख लूंगा अपन शेयर कर लिया करेंगे। हो गया? निकालूं आगे? निकाल दूं क्या? चल, छापो फटाफट। तो वो ऐसा है कि एक साल में 4.5 का भाग जाता है। अगर तुम्हारे पास 2 साल की परसेंटेज है तो 9 का भाग दे दो। अगर 3 साल की निकालनी है तो 13.5 का भाग दे दो। बीएससी 3 साल की होती है तो टोटल में 13.5 का भाग जाता है। अभी चूंकि तुम सेकेंड ईयर पास आउट हो, फाइनल में हो, तो तुम्हारे को जो है 9 का भाग दे दो। अपने टोटल नंबर जोड़ो, 9 का भाग दे दो। वो नहीं जोड़ते। वो जस्ट कंपलसरी पेपर होते हैं। अनिवार्य होता है पास करना। निकाल दूं आगे? हो गया? गौरव, चलो छापो। निकाले आगे? बढ़िया। निकाले। छापो।
अरे ये तो लिखना ही है, इसी से तो पता लग रहा है कि ये बन रहा है। वो कम, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, ये वाला, हाँ फिर ये लिखो, वो तभी तो है। बोर्ड पे तो क्या साइड में लिख लेते हैं उसको, तुम भी कॉपी में साइड में लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो है जिसको मान के कैलकुलेट कर रहे हो, वही नहीं लिखो। कविता बात सुन ली गौरव की तू, ये वाली, कि सर ये लिखना है नहीं लिखना। तो तुम लोगों को सुबह कितने बजे उठना पड़ता है क्लास आने के लिए? हाँ, ये देखो, ये है सोता कितने बजे तो गौरव, तो 2 बजे सोता है। वो डेडिकेशन तो है, लड़का 2 बजे सोता है और 6 बजे क्लास के लिए खड़ा भी हो जाता है, फिर अब जाके वापस सोएगा। आगे निकाल दूं? नहीं, ऐसे छुट्टी उट्टी नहीं करनी भाई। अभी देखो, मेरी तो 34 मिनट की क्लास हुई थी, अब देखो तुम 20 मिनट तुम उतारने में लगा दोगे, 54 हो जाएंगी। क्यों ऐसा, वाई ऐसा क्यों है? निकाल दो आगे। हाँ जी, हो गया आपका? पूछना पड़ता है, नहीं वो घर जाके शिकायत कर देगा। आज, आज तो 30। अच्छा, ठीक है। आज तो तुम न्यूक्लियर भी तो पढ़ोगे, न्यूक्लियर भी तो पढ़ोगे आज। होनी ही नहीं है अब। क्यों भाई, टाइम क्या रहता है अपना? अच्छा, फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा गौरव। चले आओ और आगे। हम्म? आज कोई टेंशन नहीं है, लाइट चली भी गई तो अपन ने पीडीएफ सेव कर दिया आज। कविता हार्ड है? अच्छा, ये देखो हमारे वाले से पूछते हैं, देखो वो तो बिल्कुल हार्ड है। मुझे तो सब सही लग मुझे सब सही लगता है।
नहीं मुन्ना नहीं, अगर देखो ये नहीं पढ़ोगे ना तुम, तो रुको, आने दो दूसरी यूनिट, तेरह तेरह पन्ने के डेरिवेशन। सब है, लास्ट में बताऊंगा, अभी तक कुछ नहीं बताऊं। पहले पूरा पढ़वाऊंगा, चारों पेपर लूंगा, फिर टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे ना तो बताऊंगा, नहीं कुछ नहीं बता रहा। पूरा पहले याद पूरा कराऊंगा, फिर बता दूंगा इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, अभी पहले कुछ नहीं बताऊं। याद करना पड़ेगा सारा। और जिस दिन पहली यूनिट हो गई ना, मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जिस दिन पहली यूनिट होगी उसके अगले दिन ही मैं पेपर लूंगा। मत पढ़ो भले ही, 4-5 दिन में हो जाएगी। तो दिख नहीं रहा क्या तुम्हें किस रफ्तार से चल रहा है काम? दिख नहीं रहा? कॉपी देखो अपनी, पन्ने पलट के। आगे निकालो। अरे वल्ले आगे कुछ ही नहीं है, हो गया। और चल, चलो, फोर्थ क्या है आपका? ये भी देगा, ये कोई नया थोड़ी है। और वगैरह हम अकेले क्यों मरे हैं? नहीं नहीं, कभी होता ही नहीं है ऐसा, कभी होता ही नहीं है। उसके तो हो सकते हैं बेचारे के दो, एक यहाँ एक घर जाके ना। ठीक है, देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे आता है ना पेपर में? ये क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि प्लांक का नियम से आप, प्लांक का जो रेडिएशन लो है उसको यूज करके या प्रयोग में करके आप वीन का विस्थापन नियम निकालो। एक तो ऐसे आ सकता है डायरेक्ट, दूसरा ऐसे आ सकता है कि आपका वीन का जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला जो फॉर्मूला है वो निकालो। इसका मतलब वो भी वही बात कर रहा है। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना? तो ये वाला लिखो क्या? बुक दे दो, बुक का प्रश्न लिख देता हूँ सेम। बुक है कुड़ी घर पे? है, लेके आना। क्वेश्चन ऐसे आता है भाई, फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन लॉ डिराइव मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वाला है ना, ये वाला। अच्छा दूसरी चीज, मैं मेरी सुनो तुम, है ना, वो बुक वाले की सुननी ज्यादा जरूरी नहीं है। हो सकता है किताब वाला पेपर बनाए, मतलब जो ये टीचर पेपर वो ये किताब वाला पसंद है। अगर मान लो पेपर बनाना मुझे पड़े तो फिर मैं आपको स्पष्ट लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको लिख के दूंगा कि मुझे जो है प्लांक के रेडिएशन लॉ से जो है मैक्सिमम वेवलेंथ वाला जो है फॉर्मूला जो है वो निकाल के बताओ, या फिर प्लांक के नियम की वो कंडीशन निकालो जिसके लिए वो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या हो, सेटिस्फाई हो, है ना? और अगर ऐसा पूछा जाए तो भी फिर यही करना है ना, वो पता लग जाएगा तुम्हें। और ऐसे लोड नहीं लेना कि हमें पता नहीं लगेगा, ट्रस्ट में, तुम्हें यूनिट खत्म होते होते पता लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो अपन क्या करते हैं, देखो एक तो चीज अपने को, दो चीज ध्यान में रखनी होती है कि हमने पढ़ा है कि वीन का डिस्प्लेसमेंट लो हमने पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है वहां पर लेमडा एम आता है। अरे क्या आता है? लेमडा एम पढ़ा है? लेमडा एम टी बराबर बी पढ़ा है? अरे नहीं पढ़ा है। लेमडा एम क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी, और मैक्सिमम, कोई भी चीज का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव करके। अरे हाँ या ना? तो देखो, प्लांक लो, प्लांक रेडिएशन लो, है ना, ये वाला। और वो क्या है? यू लैम्डा बराबर आपका 8 पाई एच सी, और लैम्डा 5, और ये आपका e की पावर एच सी, और ये आपका लैम्डा के टी,
ये आपका माइनस का 1। अब आप यहाँ भी डी लेमडा नहीं लिखा मैंने, इस साइड भी डी लेमडा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से हटा दिया, ठीक है ना। ये वाला, अब ये वाला है, अगर इसमें मैं मैक्सिमम निकालूं, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालूं, तो कैसे निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करके उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे और लेमडा को किसके बराबर रख देंगे, लेमडा एम के। अरे हाँ या ना, जो नियम आएगा वो क्या हो जाएगा, विंस का डिस्प्लेसमेंट लो। अरे हाँ या ना, सही है, चलो। और विंस लो, डिस्प्लेसमेंट लो। अब ये दो पूरे पूरे नाम लिखने पड़ रहे हैं इसके, क्योंकि दो है ना एक जैसे। देखो, ये आपका डी यू लेमडा बाई आपका डी लेमडा, और ये आपका लेमडा बराबर लेमडा एम, 0 के बराबर रखो, और लेमडा को किसके बराबर रखो, लेमडा एम के। अरे हाँ या ना, तो देखो ये हो गया आपका डी यू लेमडा बाई डी लेमडा, है ना। करो इसके अवकलन, है ना, इसका अवकलन निकलो करो इसका। तो ये 8 पाई एच सी तो क्या है, कांस्टेंट, अरे है नहीं है, 8 पाई एच सी तो क्या है, कांस्टेंट। देखो एक बार मैं पूरा वापस लिख देता हूं, ताकि तुम्हें टू लेमडा का मान लिख दो 8 पाई एच सी, ये आपका लेमडा 5 की पावर एच सी अपॉन लेमडा 80 माइनस का, हो गया ना ये वाला, और ये आपका, अरे बोलो, सही है, यही था या कुछ और है, यही है ये वाला। अब करो अवकलन, ये आ जाएगा डी यू लेमडा आपका, और डी लेमडा बराबर ये वाला। देखो 8 पाई एच सी तो हो गया कांस्टेंट, अरे हाँ या ना, ये वाला, ये हो गया आपका कांस्टेंट। और आपने 1 बाई ये लेमडा 5 का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5, और लेमडा 6, और फिर फर्स्ट इसको छोड़ दो एज इट इज, अरे हाँ या ना, एज इट इज का मतलब क्या है, ये वाला, अरे छोड़ दिया ना एज इट इज, सही है, सही है ना। देखो पहले को छोड़ दिया, वो फर्स्ट सेकंड मान के करो, तो आप इसको ऐसे मानो कि ये 1 बाई लेमडा 5 है, पहले का मान क्या, 1 बाई लेमडा 5, और दूसरे का मान क्या, 1 अपॉन ये। तो अपने दूसरे को 1 अपॉन ई ये तो छोड़ दिया, और पहले का कर दिया, लेमडा 5 का क्या, ऊपर जाएगा माइनस के लेमडा 5, फिर माइनस लेमडा 5 अपॉन लेमडा 6 हो जाएगा, अरे हाँ या ना, फिर वापस नीचे ले आए, ये वाला। अब मैं क्या करूंगा, प्लस, ऐसे ही होता ना, अरे प्लस ऐसे ही, तो अरे फर्स्ट सेकंड में तो ऐसे, अरे भूल गए क्या तुम। जैसे मान लो ये करना है, और ये आपका u है, ये v है, तो कैसे करते हैं, जैसे डी यू बाई डी एक्स, वी को छोड़ दिया प्लस, अब u को छोड़ दिया, तो ऐसे ही तो करते हैं, वही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ, ये वाला। अब यहाँ से क्या, आपका लेमडा 5, अरे क्या बच गया, लेमडा 5। लेकिन जब आप ये 1 बाई ई की पावर ये इसका करोगे, तो 1 1 बाई एक्स का क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा, 1 बाई ये वाला स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। ये देखो, तो ये 1 अपॉन, और ई की पावर एच सी, और ये आपका लेमडा के टी -1, और इसका स्क्वायर और माइनस का, है ना। लेकिन अब ई की पावर का भी होगा, अरे होगा नहीं होगा ई की पावर का, तो ई की पावर का क्या होगा, ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी। पर समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ई की पावर में भी क्या है, लेमडा है, क्योंकि लेमडा का तो करना है ना। तो फिर क्या होगा, ये 1 बाई लेमडा है, तो ये 1 बाई लेमडा का क्या होगा, -1 बाई लेमडा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एच सी बाई माइनस लेमडा स्क्वायर के टी। अरे बोलो हाँ या ना, सही लग रहा है, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सही लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद, यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, वो देखो एक ही बारी में, है ना, ताकि शॉर्ट हो जाए। ये अलग है भाई, ये समझाने के लिए बताया था, तब मत कर लेना, समझ गए ना ये वाला। अच्छा अब देखो, हाँ तो रहा ना, हाँ ये वाला, ये आपका, ये ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी -1 बाहर आ सकता है, अरे आ सकता है ना इजीली, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। लेमडा की 6 ये रही, लेमडा 5 ये रहा, एक लेमडा लेमडा स्क्वायर ये रहा, तो लेमडा की 6 भी क्या आ सकती है, बाहर आ सकती है, अरे हाँ या ना। तो जो बाहर आ सकता है उसको बाहर लो, है ना, ये माइनस को भी ब्रैकेट में डालो, चलो। तो डी यू लेमडा बाई आपका डी लेमडा बराबर, ये हो जाएगा 8 पाई एच सी, और ये आपका लेमडा 6, और ये आपका ए की पावर एच सी बाई आपका लेमडा के टी, और ये आपका माइनस का 1, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर बच गया आपका कितना, 5/5, सिर्फ माइनस का 5, माइनस का क्या बचेगा, 5, ये आपका माइनस का 5, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पर प्लस हो जाए उस,
ये प्लस हो जाएगा, ये मैं एक माइनस ही रहा, एक माइनस ही रहा, सही है। ये लैम्डा 5 बाहर चला गया, एक लैम्डा यहाँ से चला गया, तो ये बचेगा ई की पावर एच सी बाई लैम्डा के टी, और इसका भी एक पावर, और यहाँ से बचेगा सिर्फ आपका क्या, एच सी बाई लैम्डा के टी। अरे हाँ या ना? तो रहा ना? हाँ, एच सी बाई लैम्डा। दिख नहीं रहा वो तो। सही है, अपॉन, और ये ए की पावर आपका एच सी बाई लैम्डा के टी, और ये माइनस का 1, ये वाला, और यहाँ पर कितना, एच सी बाई लैम्डा, अरे बोलो ये वाला। इसके अलावा कुछ बचा है क्या? देखो, बचा है कुछ? लैम्डा 6 बाहर ले ही लिया, इसकी एक पावर ले ली, माइनस माइनस प्लस हो गया कुछ, ठीक है, ये वाला यहाँ से। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये जीरो के बराबर है ही, तो ये जीरो के बराबर है, ये तो पढ़ा ही हमने अभी, कंडीशन ही यही है। अरे कंडीशन तो यही है, ये जीरो के बराबर, और कब, जब लैम्डा आपका लैम्डा एम के बराबर है। देखो यही तो कराया था, ये रहा। और डिस्प्लेसमेंट लो, कैसे निकलेगा, डी यू लैम्डा बराबर जीरो रखना, और लैम्डा बराबर लैम्डा एम, ये वाला, है ना। तो रखो, ये तो हो गया जीरो के बराबर। जब इसको जीरो के बराबर रखा, तो ये भी उधर जाके जीरो, लिख देता हूँ ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बाद में कर दो। और ये लैम्डा एम, और ये 6, और ये ई की पावर एच सी, और ये आपका लैम्डा एम और के टी माइनस का 1, सही है, ये वाला। ये हो गया माइनस का 5, ये आपका प्लस, और ये आपका ई की पावर आपका एच सी, और ये लैम्डा एम, ये आपका के टी, और ई की पावर ये एच सी, और ये आपका लैम्डा एम के टी, ये माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका एच सी, और ये आपका लैम्डा एम, और ये आपका के टी। अरे बोलो हाँ या ना? सही है, ये वाला। अब ये वाला इधर जीरो की साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, अरे हाँ या ना? चलो, ये मैंने साइड चेंज कर ली, है ना, और ये वाला, और ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 5 प्लस की पावर आपका एच सी, ये लैम्डा एम 80, ये वाला। सही है क्या यहाँ तक? ये वाला, और ये बराबर आपका जीरो के चल रहा है, सही है। चलो, यहाँ से, अब यहाँ से देखो, ये जीरो के बराबर चल रहा है, तो यहाँ से हो गया आपका, मैं बोल दूं कि एच सी, और ये आपका लेमडा एम, और के टी जो है, मैं इसको एक्स बोल दूं, अरे क्या बोल दूं, एक्स, ऐसा बोल दूं। अच्छा, ऐसा मेरे को क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो है, किताब वाले ने इसको जैसे किया है, वो उसने किया है कि भाई इसको जो है, वो ये मानता है कि लोग में लेके करता है ना। जबकि मैं जो करता हूँ पर्सनली, मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि भाई आपका लोग वोग वाला आपको होगा नहीं, और आपको फिर याद करना पड़ेगा, है ना। उससे बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया अगर आप इस एक को नेगलेक्ट मान लो ना, तो आपका काम सीधा हो जाए, ये दोनों आपस में कट जाए। अरे हाँ या ना? अरे है, अच्छा ऐसे क्या नेगलेक्ट मान सकते हैं? तो मान तो नहीं सकते, बट वो उसके कंपैरिजन में है भी कम। जब कम है तो अपन अपनी तरफ से मान सकते हैं। अरे हाँ या ना? उसका मान कुछ ज्यादा ही आएगा, और वो वन को अपन नेगलेक्ट है मान सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो मेरी तरीके से करा दो, कुछ ज्यादा बढ़िया है, करा दो ना, या फिर लोग वाला चाहिए, है ना। लोग वाले में वो ग्राफ से करवाता है, फिर आपको एक बोलता है कि प्रायोगिक परिणाम से ग्राफ प्राप्त होता है, उस ग्राफ से जो है इसका मान ये फलाना फलाना प्राप्त होता है। तो वो सब कैलकुलेशन आपको याद नहीं रहेगी ना, इससे बढ़िया है ना, टेक माई स्टेप, है ना, ये वाला। तो फिर आपको ये भी मानने की कोई आवश्यकता, छोड़ो, तो फिर आप करो, देखो, यू नो डैट टी की पावर एच सी, और लेमडा एम के टी माइनस 1, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होगा आपका ई की पावर आपका एच सी लेमडा एम के टी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना, मैंने बिल्कुल बराबर नहीं कहा, ऑलमोस्ट बराबर होगा। अपन ऐसा लिख देंगे तो अगले को बुरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि ऑलमोस्ट ही ले रहे हैं, अरे हाँ या ना? ठीक है, ये वाला, ये तो यहाँ से फिर आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 ना, प्लस 3 की पावर आपका एच सी, और आपका लेमडा एम, और आपका के टी,
और ये आ जाएगा ई की पावर एच सी और आपका लैम्डा एम और के टी। अरे हाँ या ना, एच सी बाई आपका लैम्डा एम और ये आपका के टी बराबर आपका 0। सही है, इससे ये उड़ जाएगा। सही है, तो आगे चलो यहाँ से, तो फिर यहाँ से मान आ जाएगा आपका एच सी और लैम्डा एम के टी बराबर 5। अच्छा उसका क्या आता है, लोग से जब कैलकुलेट करते हैं जब उसका क्या आता है 4.98, तो अपना 5 आ गया, क्या फर्क पड़ गया? अरे कोई फर्क पड़ गया क्या? 4.98 और 5 में कितना का अंतर है, मान लेंगे इतना अपन। सही है, ये वाला। तो यहां से जो है देखो, ये हो गया आपका लैम्डा एम और यहां से होगा टी। सही है, तो ये आ जाएगा एच सी बाई आपका 5 के। अरे हाँ या ना, देखो आगे चलो। ये भी तो एच का मान कितना आता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और जूल सेकेंड। सी का मान कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। के बी का वन वोल्टेज मान नियतांक का मान कितना 1.38 इंटू 10⁻23। आगे जूल पर केल्विन। मुझे यूनिट याद नहीं थी, मुझे पता है भाई, तो मेरा ये है बाफ्ता तो हुई मैं, है ना। चलो ये आपका लेमडा एम और ये आपका टी, ये आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और ये आपका, और सी का मान कितना होगा 3 इंटू 10⁸ अरे हाँ या ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू, करो। अगर इसको करते हैं देखो 23, 8 34 में से 8 गई तो 26 और 26 में से 23 गई तो तीन तीन ही बचेंगे ना, ये सारा काटो, है ना ये। और कितनी बचेगी 10⁻⁻3, तो कितनी बचेगी 10⁻⁻3 काटेंगे तो फिर यहाँ से लैम्डा एम और टी में, और जब ये गुणा भाग अपन सोल्व करेंगे इनका भाग देंगे तो आएगा 2.8। अरे कितना आएगा 2.8, 2.88 ऐसा करके कुछ आएगा, 2.88 या 80 ऐसा करके कुछ आएगा, है ना। ये आपका 2.8 ही कर लेते हैं अपन एक बार के लिए, ना 2.8 इंटू 10⁻⁻3। अरे हाँ या ना, सही है। अब आपका देखो यहाँ से, और इसको जब आगे लिखेंगे, ये वाला, ये वाला, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, लगभग लगभग किसके बराबर है, बी के। अरे हाँ या ना, बी का मान क्या था है, बी बराबर आपका, बी का मान कितना था 2.98। अरे ऐसे ही तो आता है 2.98 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा ही तो है, मीटर पर केल्विन, यही तो है। तो ये इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना, तो फिर ये इसको बी लिख सकते हैं ना, इसीलिए मैंने लिखा लगभग बी के बराबर, है ना। जबकि वो किताब वाले का मानते हो ना तुम 4.9, तो फिर उससे फिर ये 2.9 आ जाता है ना। इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है, आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, ज्यादा बढ़िया है ना भाई, अगले को तो ला के देना है तुम्हें। सही है, वो गलत कुछ है नहीं भाई, अपन मान सकते हैं भाई, एवरेज सा होगा तो लगभग बस वो एक को नेगलेक्ट मान लिया तो थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई बस, वो वाली बात है ना। वैसे ज्यादा बेटर कौन सा है, वो वाला किताब वाला, जरूरी नहीं है। वो फिर वही याद रखना पड़ेगा, उसमें तुम वैल्यू तुम्हारे वैसे याद नहीं रहती, तुम फिर भूल जाओगे। अरे समझ रहे हो ना, तो स्मार्ट तरीका ये है कि ऐसे करे, ऐसे किया जाए, समझ गए। अच्छा वो भी करवाना तो अब इसके बाद करवा सकता हूँ मैं, है ना, ये तो हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका, ये आपका बी, और डेट इज द, यही था, दैट इज मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अरे हो गया ना, चलो छापो।
हेलो। लाइट चलेगी तो 2 मिनट लगेगी। चलें आगे। छापो भाई छापो। गौरव कल से किताब लेके आना ना। तो खरीद ले। खरीद ले। पंडम की किताब खरीद। देख लेना। फिजिक्स। अलग से क्यों नहीं आ रहा वो? अलग से। उसका कल।
निकालें आगे। हम्म, चले। करूं? न्यूमेरिकल देखो, द मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 माइक्रोमीटर इज emitted at 1600 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट corresponding wavelength at 2000 केल्विन टेम्परेचर। चलें आगे। लिए क्या? देखो ये क्या कह रहा है, द मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, जो वेवलेंथ की जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ जो है उसकी जो विकिरण है ना, उसकी बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि 2 माइक्रोमीटर है। कितनी है? 2 माइक्रोमीटर है। और कितने टेम्परेचर पे है? ये आपकी 1600 टेम्परेचर पे। कितने पे है? 1600 टेम्परेचर पे। फिर वो बोल रहा है कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, आपको इसके संगत दूसरी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। कितने टेम्परेचर पे? 2000 टेम्परेचर पे। अरे कितने पे? 2000 टेम्परेचर पे। तो आप याद करो कि नाम कौन सा दिया आपको? मैक्सिमम। कौन सा नियम लगेगा? कौन सा? अरे मूर्खो, कितनी बार समझाया था कि वीन का डिस्प्लेसमेंट लो मैक्सिमम लेमडा एम है उसमें। अरे भोंगड़ी हो तुम वास्तव में। लेमडा एम नहीं है उसमें, और टी भी है। यहां देखो, ये हो जाएगा लैम्डा एम टी बराबर आपका बी, है ना, ये वाला। तो इसको पहले केस के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एम वन, ये आपका टी वन बराबर बी। अरे हाँ या ना? ऐसे दूसरे केस के लिए लेंगे तो लैम्डा एम टू और टी टू बराबर बी। अरे बी तो बी है।
जब दोनों बराबर हैं तो इसको दोनों को बराबर लिख सकता हूँ ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? दिख रहा है क्या उसको? हाँ ठीक है। लेमडा एम, ये वाला लेमडा एम का मान कितना है? तो कितना है? माइक्रोमीटर। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6। तो 2 × 10⁻⁻6 मीटर। टेम्परेचर कितना है? 1600। अरे टेम्परेचर कितना? 1600 बराबर लेमडा m2 याद करना है। टेम्परेचर कितना है? 2000। अरे कितना है? 2000 है ना? 20 से 20 गई, गई ना? यहाँ से 2 से 2 गया। अरे गया नहीं गया? ये आपका 0, अगर 10 इधर जाएगा तो 1.6 हो जाएगा ना? 1.6। और तो लेमडा m2 का मान कितना आ गया? 1.6 × 10⁻⁻6। अरे हाँ या ना? सही है। तो ये आपका जो है लेमडा m2 का मान कितना हो गया? 1.6 माइक्रोमीटर। अरे बोलो हाँ या ना? छापो। नालायक ही हो तुम वास्तव में। अरे इस टाइप का आप कोई न्यूमेरिकल आएगा तो कर लोगे ना? कर लोगे ना? आने के चांसेस है इस टाइप का 1.5 नंबर का। हो गया? चलो तो भाई ठीक है ना। बाकी का जो है अपन आगे पढ़ेंगे। और वैसे ये टॉपिक खत्म भी हो गया है। इसके बाद जो आप लोग जो है ये बुक के न्यूमेरिकल कर सकते हो, और अगर कोई नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना? और वैसे मोटे मोटे जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने करा दिए, है ना? प्रश्न के अंदर ही न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं। ठीक है ना? बाकी जो है कल अपन और पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है।